तुम जो इतना मुस्कुरा रहे हो, हाँ क्या गम है जो छुपा रहे हो? यार ये नहीं पूछना था यार। दिक्कत ये हो गई कि पिछले साल गरीब थे और लगा था कि यार सीएस में जाना चाहिए। तो ये क्या होता है मतलब अब की बार मगर पूरा प्लान था कि सीएस में जाएंगे और रिकॉर्ड करेंगे, मगर अब की बार सीएस हुआ ही वर्चुअल है। हाँ, ये अच्छी बात है यार, ये खुशी की बात है कुछ लोगों के लिए नहीं जा सकते। लेट्स बिगिन सीएस 2021। तो सबसे पहले मुझे ये बता कि प्रोसेसर में क्या इंटरेस्टिंग लॉन्च हुआ है? तो AMD ने लॉन्च की है अपनी 5000 सीरीज। तो उनकी जो CEO है लीसा सू, उन्होंने बताया कि हम Zen 3 आर्किटेक्चर के ऊपर 7 नैनोमीटर की नई चिप्स लॉन्च कर रहे हैं। दो उसके अंदर सीरीज होंगी, एक होगी H सीरीज जो कि होगी हाई एंड बढ़िया स्पीड वाले गेमिंग लैपटॉप्स के लिए, एक होगी उनकी U सीरीज जो कि होगी लाइटर थिनर कॉम्पैक्ट बैटरी एफिशिएंट लैपटॉप्स के लिए। काफी इंटरेस्टिंग। तो जब प्रोसेसर इतना इंटरेस्टिंग लॉन्च हो गया है तो ये बताओ उस प्रोसेसर के साथ लैपटॉप कौन कौन से लॉन्च हुए हैं? हाँ, तो क्या है कि Asus की पूरी लाइनअप अब की बार पूरी लाइनअप एक लैपटॉप को छोड़ के जो कि ZenBook Pro 2 उसको छोड़ के पूरी लाइनअप शिफ्ट हो गई है Ryzen 5000 सीरीज पे। वो और इस साल Ryzen और Asus मिलके धूम मचाने वाले हैं, क्योंकि वो लेके आ रहे हैं NVIDIA के 30 सीरीज के लाइनअप के सारे ग्राफिक कार्ड अपने लैपटॉप्स में। तो इस साल जितने भी मेजर गेमिंग लैपटॉप्स होंगे आई बिलीव कि Asus बहुत जबरदस्त धूम मचाने वाला है। आग लगा देगा Asus बॉम्बे आ रहा है। तो लैपटॉप की दुनिया में बहुत धूम मची है इस साल। इस बार हमारे पास देखने को मिल रहा है हमें Asus की पूरी नई लाइनअप। उसके अंदर ROG सीरीज में हमारे पास जैसे कि Zephyrus Duo नया लॉन्च हो रहा है। उसके अलावा हमारे पास Strix की नई सीरीज लॉन्च हो रही है। उसके अंदर हमारे पास नया स्कार आया है, स्कार 17। जो इसमें खास बात है वो आप लोग को ये बता दें कि सब में अब AMD प्रोसेसर के साथ लैपटॉप लॉन्च हो रहे हैं। और Ryzen 5000 सीरीज 5000 सीरीज के साथ साथ NVIDIA का जो इसमें कंपैटिबिलिटी है वो 3080 तक है। तो मतलब गेमर का एक्सपीरियंस तो सुभान अल्लाह। और शुक्र है भगवान का Asus इतने महंगे लैपटॉप नहीं बनाता नहीं तो फट लेती। महंगे लैपटॉप से मुझे याद आया MSI ने लॉन्च किया है तियामत तुझे पता है कौन है? नहीं, तियामत मुझे पता है कौन है, लेकिन उस लैपटॉप का पूरा नाम मैं तुझे बताना चाहूँगा। MSI ने लॉन्च किया है G76 रेडर ड्रैगन एडिशन तियामत, ये उसका पूरा नाम है। तो अब आगे बताओ उसके बारे में। तो तियामत क्या एक एशियन गॉडेस थी, तो उसके ट्रिब्यूट में MSI ने खूबसूरत जिसकी लिड पूरी 17 इंच की जो लिड है ये पूरी एनग्रेव्ड है खूबसूरत नक्काशी से कि उन्होंने लॉन्च किया है। तो तियामत रिप्रेजेंटेड द सुप्रीम पावर, द मोस्ट पावरफुल गॉडेस ऑफ इट्स टाइम, मदर ऑफ ऑल गॉड्स। या एंड MSI claims that this laptop is representing supreme power. सो पावर से मुझे याद आया Asus ने लॉन्च किया है अपना Flow X13 नाम से प्यारा सा लैपटॉप। जी, तो जो Flow X13 है वो 13 इंच का आपका बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही ताकतवर लैपटॉप है। उसके अंदर आपको देखने को मिलेगा NVIDIA का GeForce GTX 1650 ग्राफिक कार्ड। और इसमें प्यारी बात यह है कि ना सिर्फ ये लैपटॉप छोटा, स्लीक और पोर्टेबल, ये आपको बहुत ही बेहतरीन बैटरी लाइफ देने वाला है, क्योंकि इसके अंदर लगा हुआ है Ryzen का 5900HS चिपसेट जो कि है पावर एफिशिएंट और पावरफुल एक साथ। तो आपको ये लैपटॉप देखने को मिलेगा 120 हर्ट्ज के डिस्प्ले पैनल के साथ जो कि होगा टच, और उसके साथ आपको Asus का स्टाइलस भी मिलेगा, एक स्लीव भी मिलेगी। लेकिन इस लैपटॉप की खास बात ये नहीं है, इस लैपटॉप की खास बात ये है जो इसके अंदर ये स्पेसिफिक ये IO पोर्ट लगा हुआ है। तो ये जो IO पोर्ट है ये कोई ऐसा काली जादू और ऐसे शक्तियाँ बुलाने के लिए नहीं है। इसके अंदर Asus का प्रो प्रायोरिटी ROG XG मोबाइल टॉकिंग स्टेशन लगेगा जो कि साथ में अपने लेके आता है NVIDIA RTX 3080 तक का ग्राफिक कार्ड। बताओ, तो ना सिर्फ आप इस लैपटॉप को पोर्टेबिलिटी के लिए यूज कर सकते हैं, बल्कि ये डॉकिंग स्टेशन लगा के पावर ही पावर। 2 रुपए की पेप्सी फेस में लॉन्च हुई एयर टैक्सी। तो GM ने लॉन्च किया Cadillac E-Volt एयर टैक्सी CES के अंदर, जो कि एक वर्टिकल टेक ऑफ करने वाली, ये वर्टिकल ही होता है ना, वर्टिकल टेक ऑफ करने वाली एक स्मार्ट एयर टैक्सी। तो आगे ये कंपटीशन देना चाहती है लिफ्ट और ऊबर जैसी कंपनी को। तो बेसिकली अगर अब आपका टैक्सी ड्राइवर बोले सर कहाँ आना है तो आपको ऊपर से बताना पड़ेगा। मैंने सुना था इस बार वंडर वुमन में तो लासो हो गई फ्लॉप, हाँ, लेकिन
CES में लासो बहुत हिट हुई है, थोड़ा तो बताओ भाई कैसे? लासो एक कंपनी है जो कि रिसाइकलिंग पे बहुत काम करती है। लासो ने रिलीज किया एक रिसाइकल बिन जो बेसिकली क्या करेगा, आप उसके अंदर अपना कूड़ा कचरा डालो, वो उसको सॉर्ट करेगा और उसको रिसाइकल करेगा। मेटल, ग्लास, प्लास्टिक सबको सॉर्ट करके उनको ग्राइंड करके रिसाइकल करके अपने अंदर एक कंटेनर में फिल करता जाएगा। तो Interesting। आपको साल में लगभग 6 से 8 बार उसको खाली करना पड़ेगा, बट आपके पास उसके लिए भी नोटिफिकेशन आएगी फ़ोन में कि भैया आपका कचरे का डब्बा भर गया है, इसे खाली कर दो। लेकिन अब ये बताओ, जब वो खराब हो जाएगा डब्बा तो उसको कहाँ रिसाइकल करेंगे? द गुड ओल्ड फैशन वे। गाड़ी वाला आया घर से कचरा। अरे हमारे यार तेरी ये स्वेटशर्ट कौन सा कलर की है? येलो। यही तो गलत है, ये येलो नहीं है, ये है लेमन येलो। और तेरे जैसों के लिए ही, तेरे जैसों के लिए ही और मेरे जैसों के लिए जिनको समझ नहीं आता लिपस्टिक के रेड शेड्स कितने प्रकार के होते हैं, ये रेड वो रेड गला रेड नहीं, तो उन्हीं के लिए ही लॉरियल ओन्ड एक कंपनी है YSL, जिसका पूरा नाम ये सेंट लोरेंट रॉग सर मिसर नहीं पता मुझे पूरा नाम, जो भी है उसको हम प्यार से बोलते हैं YSL। उन्होंने लॉन्च किया है एक लिपस्टिक जो बेसिकली क्या करेगा, आपको कोई भी रेड का ह्यू बना के देगा। आप अपने ऐप पे जाओ, कलर सेलेक्ट करो रेड कलर का, बेसिकली कोई भी प्रेस करो और वो आपको एक लिपस्टिक का पेस्ट सा बना के दे देगा अपने लिपस्टिक के अंदर ही। उसके अंदर कार्ट्रिज जलती है जैसे प्रिंटर के अंदर डलती है, वो आपको एक बढ़िया सा पेस्ट बना के दे देगा और आप इसको इस्तेमाल करो। मगर इसका कीमत होगा लगभग $300 और YSL की ही एक लिपस्टिक लगभग $40 की आती है। तो अगर आप एक फ्रीक्वेंट यूज़र हो लिपस्टिक के, तो दिस कैन बी बेनिफिशियल फॉर यू, एनी शेड ऑफ रेड ऑन द गो। ये मास्क हटाओ क्योंकि जैसा कि रेजर आज तक करते आई है, रेजर ने लॉन्च किया एक नया N95 मास्क जिसका नाम है प्रोजेक्ट हेजल। क्या बात है। हाँ, लेकिन क्योंकि वो रेजर है तो इसीलिए उस मास्क के अंदर आपको मिलेगी LED फ्रिकिंग लाइट्स, उसके अंदर आपको मिलेगा माइक्रोफोन जिससे आप बाहर की दुनिया में बात करेंगे तो आपकी आवाज़ मफल्ड नहीं होगी, और उसके ऊपर लग रही है ट्रांसपेरेंट शीट जिससे आपका खूबसूरत चेहरा या बदसूरत चेहरा जो भी मतलब वो सबको दिखेगा। तो मतलब जाकिर भाई के कहने में ये मुस्कान की चमकान कहीं और। यस, इफ़ यू कैन अफोर्ड रेजर। और वहीं साथ साथ रेजर ने लॉन्च किया है गेमिंग चेयर उन लोगों के लिए जिनके बाप के पास बहुत पैसा है। तुम्हारे पास और तुम्हारे पिताजी के पास दुनिया भर का पैसा है। पीछे से एक स्क्रीन निकल के आती है जिसके अंदर एक ट्रांसपेरेंट डिस्प्ले लगी हुई है और आपके समक्ष ऐसे खुल जाती है, और सीट के अंदर हैप्टिक फीडबैक मोटर लगी हुई है, और मसाज चेयर प्लस गेमिंग चेयर प्लस चेयर की बात करते हैं हम अच्छे नहीं लगते जमीन पे बैठ के। और सैमसंग ने साथ साथ लॉन्च किया है एक मस्त चीज़। टीवी तो बहुत बढ़िया बढ़िया हमने देख ली है CES के अंदर, मगर सैमसंग ने साथ में लॉन्च किया एक रिमोट कंट्रोल जो कि चार्ज हो सकता है सोलर पावर से। तो अगर अब आपके रिमोट में सेल खत्म हो गया तो उसको ऐसे मारने की जरूरत नहीं है उसको ऐसा उल्टा करके रख दो और उसके पीछे सोलर पैनल लग रहा है और वो धूप से चार्ज हो जाएगा। और अगर आप में सब्र नहीं है तो उसके अंदर Type-C पोर्ट भी है। तो जो रात को रोज 12 बजे के बाद इनकॉग्निटो मोड में लैपटॉप चलाता है अपना, हाँ। तो तेरे ही इनकन्वीनियंस को सॉल्व करते हुए LG और TCL ने लॉन्च किए हैं 2 नए फोन। उन फोन की खासियत ये है कि उनका डिस्प्ले रोलेबल है, ऐसे रोल होके स्क्रीन बड़ी हो जाती है और तो पूरा कंटेंट मस्त कंज्यूम कर सकता है बड़ी स्क्रीन पे। और पोल्यूशन की प्रॉब्लम को मद्देनजर रखते हुए LG ने बहुत बढ़िया काम किया है। क्या किया? तो जो हमारा व्यू बाहर का खराब होता जा रहा था, उन्होंने एक ट्रांसपेरेंट डिस्प्ले लॉन्च कर दिया है। तो अब आप ट्रांसपेरेंट डिस्प्ले लॉन्च नहीं किया है, वैसे कॉन्सेप्ट है अभी, तो उसको आप खिड़की की जगह लगा दीजिए और वो डिस्प्ले है, वहाँ पे मैं पहाड़ और बीच दोनों एक साथ देख सकता हूँ। तो बेसिकली LG लॉन्च्ड ट्रांसपेरेंट OLED पैनल जो उन्होंने कई जगह एग्जाम्पल के तौर पे बताया। हम उसको ऐसे टीवी की तरह तो रिप्लेस नहीं कर सकते हैं, लेकिन वो जैसे रेस्टोरेंट में बैठे हैं, बीच में हमारे सामने कोई बैठा है, बीच में डिस्प्ले लगी है, उसमें मेन्यू सेलेक्ट कर लो, मेट्रो में जा रहे हो बाहर देख लो वेदर क्या है, अगला स्टेशन क्या आने वाला है, इस तरह की इंपॉर्टेंट डिटेल्स भी उसके अंदर कवर हो जाएंगी। या फिर अगर आपके पास ज़्यादा ही पैसा है और आपको हवाबाजी करनी ही है तो लगा लो भाई ट्रांसपेरेंट टीवी, घर में कुछ दिखेगा तो सही नहीं। छुआछूत की प्रॉब्लम से लड़ते हुए उसको हरा के हम बड़ी मुश्किल से 21वीं सदी तक पहुंचे थे और कोरोना वायरस ने वापस वहीं पहुंचा दिया। तो alarm.com ने लॉन्च किया है एक बड़ा प्यारा सा प्रोडक्ट, टचलेस वीडियो डोरबेल। आपको उसको छूने की ज़रूरत नहीं है। बताओ। तो बेसिकली ये काम कैसे करता है, एक डोरमेट रखी होगी आपका, एक टचलेस वीडियो डोरबेल लगी होगी आपके घर के सामने, और जब भी उस डोरमेट पे कोई आएगा या फिर उस जो वीडियो डोरबेल है उसके अंदर माइक्रोफोन और कैमरा है, वो AI की हेल्प से डिटेक्ट करेगा कि कोई आपके घर पे आया है, और आपके पास ऐप पे नोटिफिकेशन और कैमरा फीड आ जाएगी कि जी सुनिए कोई आया है। और अगर वो मैट चोरी हो गया इंडिया के लिए लॉन्च किया है। हद मचा दी कॉलर ने
कॉलर घुस आया मेरे बाथरूम तक। तो कॉलर ने 2 मस्त चीज़ें लॉन्च की है हमारे बाथरूम के लिए, जो कि कहने को स्मार्ट है और लेकिन सुनने में घिनौनी मेरे लिए। तो उन्होंने लॉन्च किया है एक स्मार्ट फ्लश करने का मैकेनिज्म है। स्मार्ट क्या है उसमें? उसमें स्मार्ट ये कि आपको उसको सर छूना नहीं पड़ेगा, उसे पता लग जाएगा? नहीं पता भी नहीं लगेगा। ऐसा मैजिक हैंडल्स है, ऐसा उसके ऊपर हाथ फिरा दो और वो फ्लश कर देगा। इट्स लाइक जहाँ पना आई एम डन, गेट रिड ऑफ दिस शिट। और कॉलर ने साथ में लॉन्च किया है एक बाथ टब। लेकिन आप पूछेंगे कि बाथ टब में स्मार्ट क्या हो सकता है? तो उन्होंने भैया क्या कर दिया, उन्होंने बोला कि आप अपनी वॉइस से सेट कर सकते हो कि भाई आसपास लाइट कैसी हो हमारे बाथटब के, पानी का टेम्परेचर कैसा हो, अरोमा थेरेपी ले सकते हो और फॉग जनरेट कर सकते हो यार। वहाँ टाइटैनिक वाले लगे पड़े हैं शीशे पे, ऐसे ऐसे कर रहे हैं, आप अपने बाथरूम में क्रिएट कर सकते हो। लेकिन ये $16,000 का है, जिसका इंडियन प्राइस यहाँ लिखा आ रहा है। तो अगर हिम्मत है तो ले लो, नहीं तो अपने बाल्टी से नहाओ। तो मेरे जैसे आलसी बैचलर लोगों के लिए सैमसंग ने एक बड़ी प्यारी चीज़ लॉन्च की है, उसका नाम है बॉट हैंडी। अब बॉट हैंडी आप पूछोगे वो करता क्या है? क्या करता? तो एज द नेम सजेस्ट्स वो हैंडी है, वो एक हाथ सा है रोबोट का। उसके एक हाथ है? हाँ, एक ही हाथ है। इट्स लाइक और आधा ठाकुर। और इट इज़ यूजफुल ठाकुर। वो आपके बर्तन धो देगा, आपको पानी वानी पिला देगा, आपके घर की सफाई कर देगा। बेसिकली दिस ठाकुर इज कांता भाई। तो लेनोवो ने लॉन्च किया है थिंक रियलिटी A3 हेडसेट्स, जो बेसिकली आप अपने मुंह पर पहनो और आपकी दुनिया मुट्ठी में। बेसिकली जैसे कि आप सामने ऑगमेंटेड रियलिटी से पावर्ड है ये है, मगर कंज्यूमर्स के लिए जो कि एंटरप्राइज लेवल के हैं। इसके अंदर एक 1080p की डिस्प्ले लगी होगी, इसके अंदर 2-3 कैमराज लगे हैं ताकि आपके आसपास के एरिया ट्रैक करके आपको अच्छे से ट्रैक करके रियल वर्ल्ड में ऑब्जेक्ट प्लेस करके दिखा सकते। ठीक है। तो दिस इज व्हाट दिस विल सपोर्ट डायरेक्टली। आप इसको अपने लैपटॉप में प्लग इन कर सकते हो और साथ साथ कुछ ही सेलेक्ट मोटोरोला डिवाइसेस के साथ भी ये आपको सपोर्ट देगा। मेरे किस काम का? हमें तो फिर नज़र के चश्मे पहनने पड़ते हैं पहले। आपके पास पैसे भी नहीं है। LG ने लॉन्च किया 32 इंच का अल्ट्रा फाइन मॉनिटर दोबारा से, लेकिन इस बार इसकी खास बात यह है इस साल कि वो OLED डिस्प्ले है बैंक। ओ वाह, तो OLED डिस्प्ले इसका मतलब उसके अंदर ब्लैक्स आर ब्लैक्स, शार्पनेस बहुत भयंकर, जो टेक्नोलॉजी हम अपने टीवी और मोबाइल फोन्स में आजकल यूज़ करते आए हैं, LG ने वो मॉनिटर के अंदर पेश किया अपने नए अल्ट्रा फाइन लाइनअप के अंदर। और यही नहीं, वो आता है आपके बढ़िया IO पोर्ट्स के साथ, यानी कि उसके अंदर आपका लगेगा USB-C पोर्ट जो कि आपको पावर डिलीवरी देगा 90 वॉट तक की। उसके अलावा आपको 2 डिस्प्ले पोर्ट मिलेंगे, उसके अंदर 3 USB टाइप A पोर्ट मिलेंगे, एक HDMI पोर्ट मिलेगा और एक आपको हेडफोन जैक भी मिलेगा। और साथ ही साथ डेल ने लॉन्च किया एक बहुत ही बढ़िया अल्ट्रा शार्प लाइनअप का 40 इंच का अल्ट्रा वाइड मॉनिटर, जिसका बहुत ही शानदार लगभग 5K रेजोल्यूशन के अंदर 21:9 ट्रू सिनेमैटिक एस्पेक्ट रेशियो है। बोल पाते एक बार में बात नहीं ना। इसके IO पोर्ट्स की मैं बताऊं तो आपको इसके अंदर आपको मिलेगा थंडरबोल्ट 3 पोर्ट, एक ईथरनेट पोर्ट, 4 USB टाइप A पोर्ट्स, USB-C पोर्ट लैपटॉप के सामने की तरफ, 2 HDMI पोर्ट्स और उसके अलावा एक डिस्प्ले पोर्ट इनपुट, बड़े वाला डिस्प्ले पोर्ट जो होता है। मगर दिक्कत ये है कि ये मॉनिटर आपको पड़ेगा $2100 का। लेकिन अगर आपको लगता है कि ये डिस्प्ले छोटा है आपके लिए, 40 इंच का डिस्प्ले भी, तो Asus ने लॉन्च किया है 43 इंच का मॉनिटर। तो HDMI 2.1 के आने के बाद से मॉनिटर्स में बहुत ज़्यादा चीज़ें चेंजेस आ गए हैं और CES 2021 में हमने जो मॉनिटर्स देखे उनके अंदर ये चेंजेस साफ दिखाई देते हैं। तो ये Asus का जो नया मॉनिटर है ये सपोर्ट करेगा 8K रेजोल्यूशन तक 60 फ्रेम पर सेकेंड और इससे भी बढ़िया 4K रेजोल्यूशन में 120 फ्रेम पर सेकेंड। लेट दैट सिंक इन। एंड इट इज़ ऑल्सो प्रिपेयर्ड फॉर द न्यू जनरेशन कंसोल्स। आप इसके अंदर नया Xbox Series X और PlayStation Series 5 के लिए भी इसमें स्पेशली काम किया गया है ताकि यू कैन प्ले योर गेम ऑन दिस मॉनिटर फ्रॉम योर लैपटॉप और योर कंसोल्स। तो ये चीज़ें थी CES के अंदर अत्याधुनिक जो हमें पसंद आई और उम्मीद करते हैं कि आपको भी पसंद आई होगी। एंड 2021 इज गोइंग टू बी फ्लैबरगेस्टिंग गिली। कोई बात नहीं, इतना बड़ा वर्ड क्यों ले ये आया? अपने पास रखो। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक बटन दबा दो, और अगर आप चाहते हो कि हम ऐसा कंटेंट और बनाएं तो सब्सक्राइब बटन दबा दो। और अगर आपको ज़्यादा ही प्यार आ रहा है या फिर हमने आपको पैसे खिलाए हैं तो शेयर कर दो। चलो भाई।